सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम आपको अपने एक ऐसे प्रगतिशील किसान से मिलाएंगे जिन्होंने एक बंजर ज़मीन को अपनी कड़ी मेहनत से और हरा भरा बनाया है, उपजाऊ बनाया है। आज हम हिमाचल में आए हुए हैं। दोस्तों, हम आपका अपने एक प्रगतिशील किसान से आपका परिचय कराते हैं। तो जितेंद्र सर, आज हम आपके यहाँ आए हैं और हमने आपसे कॉल पे भी बात होती थी। आपने बताया था कि मैंने चंदन का बाग भी लगाया हुआ है, कॉफ़ी भी लगाई हुई है और आपने जो है चाय की खेती भी की हुई है। अभी हम आपके चंदन के बाग में खड़े हुए हैं। ये पीछे आपके जो है चंदन का ही पौधा है, जो कि ये आपकी ज़मीन है। यहाँ हमने और लोगों से पता किया है, वो बताते हैं कि इस एरिया की ज़मीन बंजर ज़मीन है। तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि भाई इसको चंदन की खेती की जाए और कुछ क्यों नहीं? और फिर आपने इसमें क्या मेहनत की, क्या क्या इसमें किया जो आज आपकी इस बंजर ज़मीन पे एक हरा भरा आपका चंदन का बाग खड़ा हुआ है? सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। जी, किसान भाइयों नमस्कार। मैं जितेंद्र ठाकुर, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से हूँ। तो ये मेरे पीछे आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये चंदन के पेड़ हैं सभी। ये सफ़ेद चंदन के पेड़ हैं। तो कोई पेड़ 5 साल का है, कोई 6 साल का है, 4 साल का भी है, 1 साल का भी होगा। इसमें पूरे बगीचे में लगभग यहाँ पे 350 के आसपास के जो है पेड़ हैं। तो सभी उम्र के जो पेड़ हैं। तो ये जो ज़मीन है, अब हम हिमाचल में जिस ज़मीन को कहते हैं, हम इसको घासनी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसी ज़मीन है जिसको उपयोग में नहीं लाया जाता था। क्योंकि इसमें सिर्फ जो घास होता है वो साल में एक आध बार इसका घास काटा जाता है और इन ज़मीनों का कोई उपयोग नहीं होता। वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो पुराने जो लोग थे, जो बुजुर्ग थे, जिन्होंने कभी यहाँ पे खेती करने की सोची होगी, उन्होंने खेती करने का यहाँ पे कोशिश तो की, लेकिन ये इतनी बंजर ज़मीन है कि इस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता था। ऊपर से हिमाचल में क्या है कि पहाड़ी एरिया है, यहाँ हर जगह पानी जो है इतना सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो काफ़ी ज़्यादा पौधे मर जाते थे, कुछ पानी की वजह से भी मर जाते थे, कुछ गर्मी की वजह से मर जाते थे, कुछ हमारे को जो ज़मीन जो थी, अब इसका जो इतनी ज़्यादा बंजर थी, इसमें हो सकता है इसमें सारे तत्व नहीं थे, उसकी वजह से भी कुछ पौधे हमारे जो था ख़राब होना शुरू हुए। फिर धीरे धीरे हमने इसमें कोशिश की, फिर इसमें पानी की समस्या को हमने हल किया। तो धीरे धीरे जो था, अभी जो है पूरा के पूरा एक बगीचा जो है लहलहा रहा है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, सारे के सारे ऊपर से नीचे तक यहाँ चंदन के पौधे हैं। काफ़ी नीचे टफ था इस ज़मीन में। कोई भी पौधा, जरूरी नहीं है चंदन ही, कोई भी पौधा उगाना, क्योंकि ये बंजर ज़मीन थी, तो इसलिए यहाँ उगाना थोड़ा टफ था। अच्छा, आपके मन में विचार कहाँ से आया कि यहाँ पर चंदन का पौधा लगाया जाए? एक बंजर ज़मीन है, बंजर ज़मीन में कोई खेती भी करना पसंद नहीं करता है। आपने सीधे इसमें सफ़ेद चंदन के पौधे लगा दिए। ये विचार आपके मन में कहाँ से आया? देखिए, मैं एक निजी कंपनी में ही कह सकता हूँ मैं जॉब करता था। तो मेरी मुलाकात हुई एक हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से। तो बात करते करते उनसे चर्चा चली, तो उन्होंने मुझे सुझाया कि हम आपको एक ऐसा सिस्टम बताते हैं, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हो, जब तक आप जॉब करोगे तब तक आपके पास पैसा है, उसके बाद क्या करोगे? कोई आपको बिजनेस करना, लेकिन अगर सभी बिजनेस करने लग जाएंगे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है ना कि हर आदमी दुकान खोल के बैठ जाए या बिजनेस करने बैठ जाए। तो डिफरेंट जो रूट्स होते हैं उनमें जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक ऐसी स्कीम दिखाता हूँ, तो आप वो कीजिए। तो मुझे पहले लगा कि हो सकता है ये जिस तरह आजकल नेटवर्किंग एक चला हुआ है कुछ तरह का होगा। तो मैं थोड़ा सा झल्लाया भी। मैंने बोला, सर नहीं, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता कि हम इधर उधर लगाएं। कहते हैं थोड़ा सुन लिया करो मैं क्या कहने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे चंदन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप चंदन का पेड़ लगाओ और सरकार जो है इसको मान्यता दे चुकी है हिंदुस्तान में। 12 साल के बाद आप चंदन के पौधे को कभी भी काट सकते हो। तो 12 साल के बाद आपका एक पौधा जो है वो कम से कम भी 10 से 12 लाख का बिकेगा। तो जब उन्होंने कहा तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक कॉस्ट लगती है कि 10 से 12। मैंने कहा, सर क्या सच में इतना महंगा बिकेगा? कहते हैं हाँ, आपका आज की डेट में जो रेट चल रहा है एक पौधे का, जो 12 साल का पौधा है आपका, उसका 10 से 12 लाख चल रहा है। आप अगर 10 पौधे लगाते हो और आपका 10 पौधे में से एक पौधा भी जिंदा रहता है, तो आपका जो है 1 साल की आपकी जो है, ये यूँ सोच लेना कि 12 साल के बाद हर साल आपको ये 12 लाख जो है ये आपको पेंशन हो गई, यानी कि 1-1 लाख रुपए महीने की पेंशन होगी अगर आपका एक पौधा साल में जिंदा रहता है। बिल्कुल। इस तरह से हमारे एक किसान हैं जिन्होंने एक बंजर ज़मीन पर और हॉर्टिकल्चर विभाग वालों की सलाह के हिसाब से, उनकी एडवाइस के हिसाब से इन्होंने चंदन के पौधे लगाए। शुरू में इन्होंने बड़ी कड़ी मेहनत की। इन्होंने बताया कि इनको नाले से पानी जाके कंधे के ऊपर उठाकर भी लाना पड़ता था। उस टाइम पे जो है सोलर सिस्टम नहीं था, ना इलेक्ट्रिसिटी की ऐसी कोई सुविधा थी कि मोटर हम नाले में लगाएं, उससे पाइपलाइन के द्वारा पानी जो है खेत तक पहुंच जाए सीधा। पर इन्होंने जो है इनकी कड़ी मेहनत से आज ये इनका खेत जो है रंग लाया है। कि आप देख सकते हैं इनके पीछे खड़ा हुआ जो पौधा है लगभग 14-15 फीट हाइट इस पौधे की है और ये 2 साल का पौधा है।
और ये बताते कि एक बंजर ज़मीन है, अगर ये किसी उपजाऊ ज़मीन में इस पौधे को लगाया जाए तो ये कितनी फास्ट ग्रो कर सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारे किसान मित्र द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। जो किसान मित्र पौधे लेने के बारे में सोच रहे हैं वो वीडियो में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर पौधे प्राप्त कर सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।